मिफ्ता इस्माइल साहब, मतीउल्लाह जान के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब एक मखसूस तरह से फ़िक्र के सीनियर और पेशावर सहाफ़ी हैं, बेखौफ हैं। उन्हें पुलिस पर हमला करने, आइस इस्तेमाल करने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह के साथ ऐसा करने वाले शर्मसार भी हुए थे। आप प्रोफेशनल सहाफ़ियों से नहीं लड़ सकते, ऐसा ना करें, इसमें खजालत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक वक्त था जब PMLN डेफिनेटली वॉज एट द रिसीविंग एंड, और उस वक्त ये तमाम जर्नलिस्ट PMLN के साथ खड़े थे, इसमें मतीउल्लाह जान भी शामिल है। आज जब मतीउल्लाह जान के ऊपर ये मुश्किल वक्त है, सो अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, PMLN की सियासत किधर नजर आती है आपको? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो एक ट्वीट पढ़ देता हूँ आपको वज़ीर आज़म साहब का। ये लिखते हैं कि डिसअपेरेंस ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान इज हाईली कंडेमनेबल एंड मैटर ऑफ डीप कंसर्न। द गवर्नमेंट्स कैंपेन टू मजल द मीडिया एंड क्रिटिकल वॉइसेस इज सिंपली शेमफुल। इफ समथिंग हैपन्स टू मतीउल्लाह, PM विल बी हैंड रिस्पॉन्सिबल। ये 2020 की बात है जब वज़ीर आज़म, आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को कि मतीउल्लाह को उठाना और मतीउल्लाह या अपोजिशन की आवाज़ बंद करना एक बुरी बात है, और कुछ मतीउल्लाह को होता है तो PM रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस वक्त तो वो अबडक्ट हुए थे 2 दिन के लिए, आपको याद है। उस वक्त भी मतीउल्लाह जान की बातें कड़वी लगती थी, आज भी मतीउल्लाह जान की बातें कड़वी लगती हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान इंसान जैसा भी हो, और मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान है, वो मैसेंजर है, वो पैगाम रसां है, वो आपको लोगों के सेंटिमेंट्स बताता है और लोगों को खबरें देता है। उसको बंद करने से हकीकत नहीं छुपती, उसको बंद करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। जिस तरह आप ये बात कर रही थी PTI को बैन करने की, तो अगर आपको याद है कि अवामी पार्टी को भी बैन किया था खान अब्दुल वली खान की, तो उन्होंने उसके जवाब में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बना दी, जो कि सरदार शहबाज खान मज़ारी और बेगम नसीम वली खान चलाती थी। आपने वली खान साहब को गद्दारी के उसमें बंद कर दिया था। फिर उसके बाद फिर जब अनबैन हुआ, भुट्टो साहब चले गए, तो ये वापस पार्टी खुल गई। तो पार्टियां आप बैन कर सकते हैं हुकूमत के अंदर, लेकिन आवाम के दिल में अगर खान साहब की जगह है, इमरान खान की जगह है, तो उसको हटाना जो है वो एक मुख्तलिफ बात है। और पार्टी को बैन करना साहब, अगर इजाजत दें, अभी जुबैर साहब ने भी बताया, उससे कुछ अर्सा पहले मुझे पीपल्स पार्टी के एक सोर्स ने बताया था कि PMLN की ख्वाहिश है, सीनियर लीडरशिप की ख्वाहिश है कि PMLN को बैन कर दिया जाए। एक सियासी जमात की जब ये ख्वाहिश होती है, सो वो क्या माइंडसेट है? देखिए, 2 माइंडसेट्स इसमें एक साथ चल रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये धरना अगर इमरान खान साहब ने किया था खुद से, तो 2014 का धरना जो था वो इमरान खान साहब ने किसी की ईमा पे किया था और इनकी पुष्ट बनाई कोई इदारा कर रहा था। वो ही खाने का अरेंज कर देते थे, वो लॉजिस्टिक्स अरेंज कर देते थे। तो 200 लोगों पे भी आप धरना कर सकते थे और किसी की मजाल नहीं थी कि उनके ऊपर एक कोई पत्थर भी मार दे। इस बार धरना किया, हज़ारों लोगों का धरना हुआ, मगर अब रबड़ की बुलेट्स चली, टीयर गैस शेल चले, वगैरह वगैरह हुए। अब इस पर हम बहस कर रहे हैं कि कितनी शहादतें हुई। मुझे पता है कि 4 रेंजर्स भी शहीद हुए, 1 पुलिस वाले भी शहीद हुए, वो भी हमारे बच्चे हैं। और जो PTI के कुछ लोग हैं, कोई 4 कहता है, कोई 6 कहता है, लेकिन समझ लीजिए कि 6-8 का नंबर अगर जो है वो मेरे ख्याल से मुसद्दक नंबर है, तस्दीक शुदा नंबर है। तो ये, लेकिन इसमें ये बात तो नज़र आई ना कि हुकूमत ने रबड़ बुलेट से सही लेकिन अपने शहरियों पे गोली चलाई है। मैं PTI के लीडरान को बरी उज़्ज़मा नहीं करता हूँ। जिस दिन जब अली अमीन गंडापुर साहब और बेगम बुशरा साहिबा जब भाग गए, तो उस वक्त उनको वहाँ खड़ा होना चाहिए था। जब इनके लोगों के ऊपर आफत आई, इनके लोगों के ऊपर चीज़ें हो रही थी, तो उनको खड़ा होना चाहिए था। और अगर खुदा न खास्ता कोई शहादतें उधर हो रही हैं तो उनको उनकी बॉडीज़ को पकड़ना चाहिए था। ये नहीं कि आप उनको लेकर आएँ, 60 घंटे वो चल के आपके साथ चल के आए पेशावर से, और उसके बाद पहली गोली लगी तो आप लैंड क्रूज़र में बैठ के चले गए और लोगों को छोड़ दिया। ये इनकी भी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल हुकूमत ने मतलब तशद्दुद किया है अपने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ये चीज़ तारीख़ रिकॉर्ड करेगी, ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। आज आप शॉर्ट टर्म, चाहे वो आप ये शादियाने बजा लें कि हम जीत गए और PTI को हमने हरा दिया, लेकिन आप किससे जीते हैं? पाकिस्तानी कौम से जीते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? तो गुजारिश मेरी ये है कि PMLN की अगर ये ख्वाहिश है तो बड़ी दिल बर्दाश्ता और डिफीटिस्ट ख्वाहिश है कि आप PTI को पॉपुलैरिटी में तो नहीं हरा सकते, आप उसको बैन कर दें।
ठीक है। और अगर पीटीआई को बैन करना था, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, तो 9 मई के बाद एक सेंस बनता था कि यार आपने कोर कमांडर्स के घर पे जाके धावा बोला है, आप उनके घर पे इन्वेट किया है, चोरी को मतलब आग लगाई है और चीज़ें जलाई हैं, हमारे शहीदों के वो जलाए, वो उस वक्त तो समझ में आता था। अभी तो मुझे समझ में नहीं आता है राइट। अभी क्या जवाब हो गया पीटीआई, क्योंकि अभी तो पीटीआई अपने बंदे क्लेम कर रही है। आपने से कहा कि पुलिस के भी बंदे हैं जो शहीद हुए हैं और दोनों तरफ से नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। जुबैर साहब, पीटीआई में इस वक्त कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। अभी मिफ्ता साहब ने भी इशारा किया, पीटीआई के अपने अंदर ये सवालात उठ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम उनकी लीडरशिप थी वो चली गई थी। वजह क्या है आपके ख्याल से? ये नए लोग हैं इसलिए उनसे आपस के मामलात सेटल नहीं हो रहे, लीडरशिप उनकी नहीं है, जेल में है, या कोई प्रॉपर पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली लीडरशिप नहीं है? क्या रीज़न है? एक तो रीज़न है, और वो उसमें थोड़ा सा उनको आप स्पेस दे सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी दे हैव बीन एट द रिसीविंग एंड, उनका लीडर अंदर बंद है, से बाकी लीडरशिप शामिल मुख्तरकी नजर को अंदर बंद हैं, तो वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग पॉलिटिकल पार्टी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आपने कॉल दी है और आपने ये तहैया किया है कि हम अब कुछ अचीव करके उठेंगे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अक्टूबर में भी पिछले महीने भी ऐसा हुआ था जब वो पीटीआई के वर्कर्स आए थे, उनको मार पड़ रही थी, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग हुई थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, पकड़ धकड़ उनकी हुई थी, और उस वक्त भी लीडरशिप गायब थी और अपने कमरों से ड्राइंग रूम से बैठ के वीडियो कॉल्स कर रही थी। और इस वक्त मैं और मिर्जा खुद सियासी उस वक्त जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर पीएमएलएन ये सब कर रहा होता, इतनी विशेष हुकूमत का क्रैकडाउन एक्सपेक्टेड होता, मैं तो वहां खड़ा हूँ, ये तो मैं फैक्ट बता दूं। तो हमने किसी को भी नहीं देखा, हार्डली किसी, मतलब मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं देखा। और सिर्फ उस वक्त नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days गंडापुर साहब नजर आए, मैं उनकी तरीकेकार क्यों जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 days वो नजर आए थे। बट व्हाट अबाउट बैरिस्टर गौहर, व्हाट अबाउट सलमान अकरम राजा, व्हाट अबाउट अली मोहम्मद खान, व्हाट अबाउट ऑल दी अदर लीडर्स जो उनके हैं, वो अवाम में तो नजर ही नहीं है। वर्कर्स के लिए तो इससे ज्यादा मायूसी की बात नहीं हो सकती कि उनकी लीडरशिप गायब है, और उनको तो वो जिस किस्म की जद्दोजहद करने आए थे, तो उसमें तो हर आधे पौने घंटे के बाद एक नया लीडर जाता और वहां जाके उनका हौसला बढ़ाता, ताकि वर्कर्स देखते अपनी टॉप लीडरशिप को कि वो सबसे आगे खड़े हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है, हालांकि मैं इस हुकूमत से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई अच्छाई का तासुर, हो सकता है कि अगर लीडरशिप वहाँ मौजूद होती तो इतना विशेष क्रैकडाउन ना होता, इतना विशेषली अटैक ना किया जाता है। हो सकता है, दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा ख्याल होता है कि ये आगे खड़े हैं, हम ये सब मारेंगे, रबर बुलेट मारेंगे। जाहिर सी बात है, चाहे वो 2 हैं या 4 हैं, शहीद तो हुए हैं उनके वर्कर्स। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये एक इतनी अजीब बहस है कि कितने पीटीआई के वर्कर्स शहीद हुए। मैं सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि 1968 नवंबर में भुट्टो साहब जा रहे थे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, और अयूब खान का दौर था और 10 साल हो चुके थे उनको। वहाँ वो गए हैं, हुकूमत ने रोकने की कोशिश की है, पुलिस ने फायर किया, 2 स्टूडेंट शहीद हुए, बस सिर्फ ओनली 2। And from the next day onwards, the movement had spread across every city and town of Pakistan, और 4 महीने में अयूब खान की छुट्टी होगी। तो ये जस्टिफाई करना कि जी 4 हैं या 6 हैं या 10 हैं, इवन 10 हैं या 6 हैं,